गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस में कल आपको मैंने इसके यूजेस में दो पॉइंट बताए थे। एक ए में बताया था कि कोई भी एक्शन का जो टाइम ऑफ स्पीकिंग पास्ट में जब होता है और पास्ट में ही टाइम ऑफ स्पीकिंग पे जब कोई एक्शन हमारा जारी होता है, उस कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। दूसरा बताया था कि पास्ट के टाइम ऑफ स्पीकिंग पर या उससे थोड़ा सा पहले अगर कोई एक्शन खत्म हो जाता है तब भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और तीसरी बात आज देखिए आप, ऐसा एक्शन जो टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले ही किसी समय समाप्त हो चुका था, मतलब टाइम ऑफ स्पीकिंग है आपका, मान लीजिए ये पॉइंट, ठीक, इस टाइम ऑफ स्पीकिंग वाले पॉइंट से ये प्रेजेंट की बात है और इस प्रेजेंट से ये जो इधर चलेगा जो भी एक्शन वो आपका पास्ट में हो जाएगा। तो इस पास्ट में ही टाइम ऑफ स्पीकिंग भी किस में आ रहा है, पास्ट में आ रहा है। तो टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले कभी भी, मतलब किसी भी समय एक्शन हमारा यहाँ बिगिन हुआ, पास्ट में बिगिन हुआ और टाइम ऑफ स्पीकिंग से पहले ही कहीं पर एंड हो गया, समाप्त हो गया, तो उस कंडीशन में भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे देखिए, राम हैड सर्व्ड इन द आर्मी फॉर 10 years, देन ही हैड रिटायर्ड एंड मैरिड। राम ने आर्मी में 10 सालों तक सेवा की, उसके बाद वो रिटायर हो गया, शादी कर ली। हिज चिल्ड्रन वर नाउ एट स्कूल। तो दिस इवेंट इज इन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग इन पास्ट। पास्ट में ही टाइम ऑफ स्पीकिंग पर ये घटना है, लेकिन उससे पहले ही ये काम खत्म हो चुके हैं। तो इन कामों को भी हमने किसमें बनाया, पास्ट परफेक्ट में बनाया। ठीक है, अब आप एक बात और समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट जो होता है वो सिंपल पास्ट का भी पास्ट इक्विवेलेंट होता है। जैसे मैंने बताया आपको, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट इक्विवेलेंट है, ऐसे ये सिंपल पास्ट का भी पास्ट इक्विवेलेंट होता है और इसका प्रयोग हम कंपैरिजन में भी करते हैं। और मेनली जो इसका यूज हम करते हैं वो दो घटनाओं वाले वाक्यों में भी करते हैं। उसको अभी देखिए आप, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग मुख्यतः ऐसी दो एक्टिविटीज को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो पास्ट में ही घटित हो चुकी हो किंतु उनके घटित होने के समय में भिन्नता हो। मतलब पास्ट में ही कोई दो इवेंट्स आपकी घटित हो गई हो, लेकिन उन दोनों इवेंट्स के घटित होने में जो टाइम है उस टाइम में डिफरेंस आना चाहिए, भिन्नता होती है। कोई पहले खत्म हो गई, कोई बाद में, मतलब एक साथ वो दोनों इवेंट्स खत्म नहीं होंगी, वो इवेंट्स के टाइम में थोड़ी सी भिन्नता रहेगी। तो उस कंडीशन में हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। आइए इसको मैं अगले एग्जांपल से आपको समझाता हूं और इस ग्राफ की मदद से। आइए देखते हैं, इसको देखिए आप, प्रेजेंट और ये जो है इधर, ये क्या है, पास्ट। ठीक, अब इसमें आप समझिए कि दो एक्टिविटीज हैं, दो इवेंट्स हैं, एक B1 एक B2। तो ये जो B1 जो एक्टिविटी है या जो B1 वाला जो एक्शन है आपका, ये आपका एक्शन पास्ट में कहीं शुरू हुआ और ये आपका यहां आकर के खत्म हो गया E1 पर, इस बिंदु पर मान लीजिए। ठीक, दूसरा एक्शन आपका ये पास्ट में कहीं शुरू हुआ और ये आपका यहां आकर E2 पर खत्म हो गया। ठीक, अब इसमें आपको क्या देखना है, जिस एक्शन की पास्ट, जिस एक्शन के खत्म होने की प्रेजेंट से दूरी ज्यादा हो। माने देखिए आप, ये जो B1 है आपका एक्शन है, ये पहले खत्म हो गया है, तो पहले खत्म हो जाने में प्रेजेंट से ये ज्यादा दूर है, तो ये फर्स्ट इवेंट हो गया आपका। तो फर्स्ट इवेंट कौन सा, जो पहले खत्म हो गया। तो फर्स्ट इवेंट को आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल के प्रयोग से। ठीक, दूसरा जो है आपकी सेकंड जो एक्टिविटी है, ये B2 वाली, इस एक्टिविटी को आप बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा करके। ठीक, अब आप सेंटेंस देखिए, जैसे देखिए,
एज सून एज द टीचर एंटर्ड द रूम ही सॉ दैट वन ऑफ द बॉयज हैड ड्रॉन ए स्केच ऑफ हिम ऑन द ब्लैक बोर्ड। जो ही वो कमरे में, मतलब टीचर कमरे में घुसा, उसने देखा दैट वन ऑफ द बॉयज हैड ड्रॉन ए स्केच ऑफ हिम। तो देखिए, ये जब वो कमरे में घुसा तो उसका जो स्केच बनाना था किसी बच्चे ने, वो बना दिया था, मतलब बन चुका था वो। माने ये जो इवेंट है, ये इवेंट आपकी एंड हो चुकी थी। तो ये इवेंट, जो इवेंट आपकी खत्म हो चुकी है पहले, वो आपकी किसमें बनी? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट। दूसरी इवेंट, ये भी कमरे में घुस चुका था, माने काम इवेंट ये भी खत्म हो गई हमारी। तो इस एक्टिविटी को बाद में आप देखेंगे, ये एक्टिविटी हमारी बाद में खत्म हुई। तो जो एक्टिविटी हमारी बाद में हुई वो हमारी किस में गई? ये हमारी B2 है, और ये हमारी जो एक्शन है ये B1 है। तो B2 बाद में खत्म हुई और E1 सॉरी, तो ये पहले खत्म हो गई। तो जो पहले खत्म हो गई वो हमारी पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में खत्म हुई वो हमारी पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह देखिए, व्हेन ही अराइव्ड एट द स्टेडियम, जब वो स्टेडियम पहुंचा। द मैच हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, खेल पहले ही, मैच पहले ही शुरू हो चुका था। तो देखिए, मतलब जो काम पहले ही खत्म हो गया वो पास्ट परफेक्ट में चला गया, और इसके बाद जो काम खत्म हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट में चला गया। ठीक। अब यहां पर एक बात देखिए, ये हमारी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, तो इसमें हमें इवेंट्स की सीक्वेंस को देखना है, और जो इवेंट हमारी पहले खत्म होती है वो पास्ट परफेक्ट में, और जो इवेंट हमारी बाद में खत्म होती है वो हम पास्ट इंडेफिनिट में बताते हैं। अब यदि दो टेंसेस के बिना भी, मतलब दो टेंसेस के बिना भी, यहां तो दो टेंसेस से हमको सीक्वेंस ऑफ इवेंट मालूम पड़ रहा है। हेड लगाया तो पहले वो खत्म हो गई एक्शन, और सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो वो बाद में खत्म हुई। माने एक पास्ट परफेक्ट, एक पास्ट इंडेफिनिट से हमको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मालूम पड़ रही हैं। लेकिन यदि दो टेंसेस के बिना भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्पष्ट हो, मतलब ये जो यूज कर रहे हैं हम, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को ही बताने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों टेंसेस के बिना भी अगर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्पष्ट होती हैं तो उस कंडीशन में आप सिंपल पास्ट के द्वारा भी काम चला सकते हैं। अब देखिए यहां पर, ही ओपन द विंडो बिफोर ही गॉट इनटू बेड, मतलब बिस्तर पर सोने से पहले उसने क्या किया? खिड़की खोली। तो देखिए, हमको मालूम पड़ रहा है कि सोने के बाद तो खिड़की नहीं खोलेगा ना, तो यहां पर हमको सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मालूम पड़ रही है बिना टेंसेस को चेंज किए हुए भी। तो इस कंडीशन में आप दोनों को ही अगर पास्ट इंडेफिनिट में बना देंगे तो आपका काम चल जाएगा। द बस स्टार्टेड जस्ट बिफोर आई रीच द बस स्टॉप, बस ने चलना शुरू कर दिया उससे तुरंत पहले कि मैं बस स्टॉप पर पहुंचता, मतलब बस स्टॉप पर ये पहुंचा उससे थोड़े से पहले ही बस स्टार्ट हो गई थी। तो यहां पर भी आपको मालूम पड़ रही है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। जब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमको बिना किसी अलग अलग टेंस के ही मालूम पड़ जाए तो हम सिंपल पास्ट से भी काम चला लेते हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब कंजक्शन B4 का यूज हो रहा हो। B4 के अलावा अगर कोई और कंजक्शन यूज होता है तो उस कंडीशन में आपको पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों टेंसेस का यूज करना पड़ेगा उन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को बताने के लिए। ठीक, आइए अब आगे देखते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि यदि B4 कंजक्शन लगा हुआ है और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमको मालूम पड़ रही हैं तो हमें वहां पर हेड लगाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन यदि B4 के अतिरिक्त यदि कोई अन्य कंजक्शन हो तो प्राय दोनों में से पहले घटित हो चुकी इवेंट के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। मतलब B4 के अलावा यदि और कोई कंजक्शन है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि जो पहले इवेंट घटित हुई है उसके लिए आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। एग्जांपल देख लीजिए, आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन राम केम टू सी मी। तो ये कंजक्शन जो है यहाँ पर व्हेन लग रहा है। अगर बिफोर होता तो हम इवेंट्स के सीक्वेंस को मतलब सिंपल पास्ट में ही शो कर सकते थे। ठीक, दूसरी बात, यदि दो इवेंट्स पास्ट में साथ साथ घटित हुई हो,
यदि दो इवेंट्स पास्ट में साथ साथ घटित हुई हो तो भी हमको सिंपल पास्ट का यूज करना है, माने पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है। कोई दो इवेंट साथ साथ घटित हो रही हैं, जैसे व्हेन द क्वीन एंटर्ड द हॉल द ऑर्केस्ट्रा प्लेड द नेशनल एंथम। जब रानी ने हॉल में प्रवेश किया उसी समय ऑर्केस्ट्रा ने नेशनल एंथम बजाया। ठीक है, तो ये दोनों इवेंट्स साथ साथ हुई है, इसलिए इन दोनों इवेंट्स में आपको सिंपल पास्ट का यूज किया आपने, सिंपल पास्ट। यहां भी आपका सिंपल पास्ट यूज हुआ। लेकिन जब एक इवेंट के बाद दूसरी इवेंट घटित हो, मतलब दोनों इवेंट साथ साथ हैं, तो उस कंडीशन में दोनों टेंस आपके सिंपल रहेंगे, सिंपल पास्ट रहेंगे। लेकिन जब एक इवेंट के बाद दूसरी इवेंट घटित हो तो पहले इवेंट पास्ट परफेक्ट तथा बाद वाली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होती है। ये बात मैंने आपको बताई अभी। देखिए, व्हेन द एंथम हैड बीन प्लेड, माने कि जब एंथम राष्ट्रगान बज गया तब कंसर्ट शुरू हुआ, तो माने ये इवेंट खत्म हुई, उसके बाद दूसरी इवेंट शुरू हुई। ठीक, तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे, तो जो इवेंट पहले खत्म हो जाती है उसको आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, दूसरी वाली को पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक, इसके बाद ऐसी दो इवेंट्स जो पास्ट में घटित हुई तथा जिनके घटित होने के समय में विभिन्नता हो, उन्हें व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, वंस, नाउ, दैट तथा एज सून एज आदि कंजक्शन की सहायता से भी व्यक्त किया जा सकता है। एक ही बात होगी, जैसे देखिए, व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन पहले ही जा चुकी थी। ठीक, तो देखिए, बाद वाली एक्शन, बाद वाली इवेंट सिंपल पास्ट में, और ये काम पहले, ये इवेंट पहले घटित हो चुकी, तो ये पास्ट परफेक्ट में। ठीक, अब इस बात को आप इस तरह भी लिख सकते हो, आई रीच द स्टेशन आफ्टर कंजक्शन लगा करके भी, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। मैं स्टेशन पहुंचा जबकि जब ट्रेन जा चुका, मतलब सॉरी, आई रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, मैं ट्रेन के जाने के बाद स्टेशन पहुंचा। ठीक, आई डिड नॉट रीच द स्टेशन अनटिल आफ्टर लगा करके भी बना दिया हमने, मतलब तीनों सेंटेंसेस में अलग अलग कंजक्शन हमने यूज किए, बट ये तीनों के तीनों सेंटेंस आपको एक ही अर्थ बता रहे हैं। इसके बाद एक रूल और है, वो और लिख देता हूं मैं, ये देखिए, उन रूल्स के अलावा एक रूल और है ये, जैसे वर्ब है आपकी होप, एक्सपेक्ट, थिंक, इंटेंट, मीन। मीन का मतलब भी वो इंटेंशन वाला है, जहां पर इंटेंशन जाहिर हो। सपोज तथा वांट जैसी वर्ब के साथ पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं, किस कंडीशन में, जब इस होप से, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद से, इंटेंशन से, डिजायर से ऐसी बात व्यक्त की जा रही हो, ऐसी इच्छा व्यक्त हो रही हो जो पूरी ना हो सके। मतलब इन वर्ब्स के साथ हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं जब उस तरह की डिजायर व्यक्त की जाए जो कि पूरी ना हो सके। तो आप देख लीजिए एग्जांपल से, जैसे वी हैड होप्ड दैट यू वुड बी एबल टू अस, मतलब मेरी उम्मीद नहीं है कि वो इनसे मिल पाता, तो ये ऐसी इच्छा है कि जो पूरी होने की संभावना नहीं है, पूरी नहीं होगी। उस कंडीशन में आपने इसको, इस टेंस को इसमें बनाया, पास्ट परफेक्ट में बनाया। जैसे वी हैड इंटेंडेड टू गो टू वेल्स दिस समर, हमने इरादा काय के लिए हैड इंटेंडेड क्यों लगाया, क्योंकि वेल्स कहाँ है, यूके में है, यूरोपियन यूनियन में आता है ये, तो वेल्स जाने का इन्होंने इरादा किया था इस समर, तो ये इच्छा पूरी होने की उम्मीद ही नहीं है, पूरी हो ही नहीं सकती। तो उस तरह की इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए, उस तरह की इंटेंशंस को व्यक्त करने के लिए, सपोजिशन को व्यक्त करने के लिए, एक्सपेक्टेशन को व्यक्त करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज कर देते हैं, जो कि कभी पूरी, जिनके पूरे होने की संभावना नगण्य होती है। और इसके साथ ही आज हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस खत्म होता है, और फ्यूचर परफेक्ट अब हम देखेंगे अपनी अगली कक्षा में। धन्यवाद।